अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दोस्तों, इश्क मुर्शिद की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शामिर सिकंदर पार्टी में बाकायदा शामिल हो जाता है और जब वो पार्टी में शमूलियत इख्तियार करता है तो कहता है कि अब पार्टी के सारे मेंबरान सिर्फ मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे, अपने मफादात के लिए नहीं। अब पार्टी के किसी भी मेंबर को सरकारी मराहत नहीं मिलेंगी। पार्टी का मेंबर कोई भी हो, किसी को भी सरकारी मराहत बिल्कुल नहीं मिलेंगी। दोस्तों, जब शामिर ये बातें कर रहा होता है तो शामिर के साथ हारून बेग भी बैठा होता है, जो ये सुनकर कहता है कि क्या मैं भी सरकारी मराहत नहीं ले सकता। जिस पर शामिर कहता है कि जी हाँ, तुम भी सरकारी मराहत अब नहीं ले सकते। हारून बेग को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो उस वक्त मजीद कुछ नहीं कहता। दोस्तों, हारून बेग को शामिर की ये बात इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो तो पार्टी पर पैसा ही इसलिए लगा रहा था कि वो पार्टी को जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन हारून बेग को नजर आ जाता है कि अब मैं मजीद जाती फायदे नहीं उठा सकूंगा क्योंकि शामिर मुझे ऐसा नहीं करने देगा। इसलिए हारून बेग शामिर को ही रास्ते से हटाने का सोच लेता है। दोस्तों, दूसरी तरफ मेरीन जब देखती है कि शामिर और शिब्रा तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं और वो अपनी जिंदगी इंजॉय कर रहे हैं, तो वो एक प्लान बनाती है कि किसी तरीके से ये आजाद घूमने ना पाए और ये खुश नजर न आए, क्योंकि मेरीन खुद शामिर से शादी करना चाहती थी। लेकिन चूंकि अब उनकी सारी उम्मीदों पर शामिर ने पानी फेर दिया है, इसलिए अब वो शामिर और शिब्रा को भी खुश देखना नहीं चाहती। इसलिए मेरीन ने प्लान ये बनाया है कि उसने शिब्रा और शामिर के पीछे कुछ खुफिया बंदे लगा देती है और उन बंदों को मेरीन ने ये कहा हुआ है कि जब भी शामिर और शिब्रा बाहर निकलें या किसी पब्लिक स्पॉट पर देखें, किसी रेस्टोरेंट में देखें या किसी पार्क वगैरह में घूमते फिरते हुए देखें, तो उनको तंग किया जाए। उनको इस तरह से तंग किया जाए कि वो दोबारा पब्लिक प्लेस पर जाने का सोचें बिना। तंग करने का एक मकसद ये भी है कि पब्लिक में शामिर का इमेज खराब हो और अवाम ये सोचे कि शामिर पार्टी का चेयरमैन ठीक नहीं है, इसे बदला जाए। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि शामिर और शिब्रा किसी आम रेस्टोरेंट में जाते हैं और शामिर रेस्टोरेंट में बगैर सिक्योरिटी के जाएगा और वहाँ एक लड़का आ जाएगा जो उन्हें बिला वजह तंग करेगा और कहेगा कि आप शामिर सिकंदर हैं, जिस पर शामिर सिकंदर तंग आ जाता है। थोड़ी देर बाद शामिर सिकंदर की सिक्योरिटी के बंदे भी आ जाते हैं और वो उस लड़के को भगा देंगे। लेकिन शामिर समझ जाता है कि इस लड़के को किसी ने जानबूझकर मुझे तंग करने के लिए भेजा है। शामिर घर जाकर ये बात अपने बाबा दाऊद सिकंदर को भी बताएगा, जिस पर शामिर के वालिद दाऊद सिकंदर भी परेशान हो जाते हैं और दाऊद सिकंदर शामिर को भी डांटता है कि तुम्हें भी बगैर सिक्योरिटी के बाहर नहीं जाना चाहिए था। दोस्तों, दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि शामिर शिब्रा के घर उसके वालिद को मिलता है और उसे कहता है कि तुम तो मेरी वालदा जुबैदा बेगम के वक्त के एक सरगर्म रुकन थे, जब वो चली गई तो तुमने पार्टी छोड़ दी, लेकिन आज मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम अब पार्टी में वापस आ जाओ, क्योंकि पार्टी को आप जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत है। जिस पर शिब्रा के वालिद कहते हैं कि शामिर जुबैदा बेगम के वक्त बात और थी और अब बात और है। मैं तो तुम्हें भी मशवरा दूंगा कि तुम भी इस पार्टी का हिस्सा न बनो। जब तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मैं देख रहा था कि जो लोग तुम्हारे साथ कॉन्फ्रेंस में बैठे थे वो सारे करप्ट और जाती मफादात के लिए काम करने वाले लोग हैं। इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे मजबूर न करो, बल्कि मैं तो तुम्हें भी कहता हूँ कि तुम भी इस पार्टी का हिस्सा न बनो। जिस पर शामिर सलमान खान का जवाब नहीं देता क्योंकि वो खुद मजबूर है। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि शामिर को लगता है कि उसका वालिद दाऊद सिकंदर मेरे साथ बहुत मुखलिस है, लेकिन असल में शामिर को पार्टी का चेयरमैन बनाना दाऊद सिकंदर की एक चाल है, क्योंकि शामिर के वालिद दाऊद सिकंदर चाहता है कि शामिर को पार्टी के कामों में इतना मसरूफ कर दूं कि उसके पास शिब्रा के लिए वक्त ही ना हो। लेकिन शामिर को लगता है कि उसके वालिद मेरे साथ बहुत मुखलिस हैं। उसे लगता है कि मेरे वालिद ने ना चाहते हुए भी मेरी शादी शिब्रा से कर दी और अब उनकी तबीयत खराब है और वो पार्टी को नहीं चला सकता, जिस पर अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी अपने वालिद दाऊद सिकंदर के काम आऊं और उनकी इस परेशानी में उसकी हेल्प कर सकूं। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि शामिर परेशान हालत में अकेला बैठा होता है। उसे समझ नहीं आता कि पार्टी के कामों को कैसे चलाऊं। इस परेशानी के आलम में वो अपनी वालदा की कब्र पर जाता है और सोचता है कि मेरी वालदा मेरे साथ ही बैठी है और वो मुझे सही मशवरा देगी। उसकी माँ कहती है कि तुम इस पार्टी का हिस्सा जरूर बनो, लेकिन करप्शन का हिस्सा मत बनना। उसकी माँ मजीद कहती है कि अगर तुम करप्शन का हिस्सा बने तो जुबैदा बेगम तुम्हें मिलने कभी नहीं
नहीं आए। दूसरी तरफ हारून शामिर के साथ बहुत नाराज होता है क्योंकि शामिर ने जब से कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पार्टी का कोई भी मेंबर जाती मफादात के लिए सरकारी मुराद नहीं लेगा। हारून बेग उस वक्त तो कुछ नहीं कहता बल्कि वो वहाँ से खामोशी से उठकर चला जाता है, लेकिन उसके अंदर शामिर के खिलाफ गुस्सा बहुत है। इसलिए हारून बेग शामिर के वालिद दाऊद सिकंदर के पास चला जाता है और उसे धमकी लगाता है और कहता है कि मैंने पार्टी पर पैसा इसलिए नहीं लगाया था कि मैं मुल्क व कौम की खिदमत करूं, जिसका तुम्हें पता भी है। मैंने तो पैसा इसलिए लगाया था कि मैं अपने जाती मफादात हासिल कर सकूं। हारून बेग दाऊद सिकंदर को धमकी लगाता है कि अगर मुझे पार्टी पर इतना पैसा लगाने के बावजूद नुकसान उठाना पड़ेगा तो मेरी तरफ से भी कोई अच्छी उम्मीद मत रखना, और याद रखना अगर मुझे नुकसान हुआ तो मेरी तरफ से भी पार्टी को कोई बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। जाते वक्त हारून बेग दाऊद सिकंदर को ढके छुपे अल्फाज में धमकी लगा कर जाता है और कहता है कि बी केयरफुल, यानी मैं आपको, पार्टी को या आपके बेटे को भी नुकसान पहुंचा सकता हूं। हारून बेग की इस धमकी पर दाऊद सिकंदर बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन दाऊद सिकंदर बेटे की तरफ से भी मजबूर है और उसे पता है कि शामिर भी मेरी बात कभी नहीं मानेगा और ना ही मैं उसे 2 नंबर काम करने के लिए कन्विंस कर सकता हूं, जिसकी वजह से दाऊद सिकंदर बहुत परेशान होता है। दोस्तों, दूसरी तरफ सुकैना शामिर के घर आती और देखती है कि शामिर और शिब्रा परेशान लग रहे होते हैं। सुकैना शामिर से पूछती है कि तुम्हारी तो शादी हुई है और तुम दोनों परेशान लग रहे हो, जिस पर शामिर कहता है कि असल बात यह है कि हम दोनों को खतरात हैं और हमें धमकियां आ रही हैं, कुछ लोग हमें बार बार तंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम दोनों परेशान हैं। ये सुनकर सुकैना भी परेशान हो जाती है। नाज़रीन, ये थी इश्क मुर्शिद की नेक्स्ट एपिसोड, लेकिन टीजर में ये भी दिखाया गया है कि शिब्रा और शामिर कहीं जा रहे होते हैं और उन पर हमला हो जाता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शिब्रा और शामिर ठीक हों। नाज़रीन, इस हमले के पीछे भी हमारा ख्याल है कि हारून बेग ही होगा, क्योंकि जिस तरह शामिर ने इसकी मुराद रोक दी है और हारून बेग को अब लगता है कि शामिर के होते हुए मैं जाती मफादात हासिल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो चाहता है कि अब शामिर को रास्ते से हटा दिया जाए। नाज़रीन, टीजर में हमला होता हुआ दिखाया गया है, लेकिन अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि वो हमला किसने करवाया और किस पर करवाया, और क्या शामिर और शिब्रा महफूज रहते हैं या नहीं, ये तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। नाज़रीन, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।